नमस्कार है, जय हिंद है। आजकल एक वर्ड जिसको डी डॉलराइजेशन के नाम से जाना जा रहा है, वो अब फ्रंटलाइन मीडिया और फ्रंटलाइन सोशल मीडिया पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने हालांकि अपनी वेबिनार की सीरीज में पिछले 2 साल से इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले वर्ल्ड के ऑर्डर में डी डॉलराइजेशन होगा। मतलब साफ है कि मतलब में डॉलर का जो बोलबाला था, जो वर्चस्व था, वो धीरे धीरे करके गिरेगा। इसी डी डॉलराइजेशन को कुछ इकोनॉमीज वेस्टर्न वर्ल्ड की डीकूपलिंग के नाम से बोल रही हैं या फ्रेंड शोरिंग के नाम से बोल रही हैं। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो यूएस है वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा या शायद करना नहीं चाह रहा। मुझे ऐसा लगता है कि करना क्यों नहीं चाह रहा, क्योंकि इतने सालों से जब से उसने अपनी करेंसी को फिएट करेंसी बनाया है, यानी गोल्ड की बैकिंग को हटा दिया है, तो उसने काफी मैसिवली डॉलर्स छापे हैं। ये सारे डॉलर्स छाप के उसने 70% ऑफ दिस प्रिंटेड डॉलर्स को वर्ल्ड के हर कोने कोने में पार्क करवा दिया, ताकि वर्ल्ड जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। और यानी कि इनडायरेक्ट मैनर में एक तरह से डॉलर यूएस में छपे मगर बाहर कहीं और कंट्रीज को भेज दिया, यानी कि महंगाई किसी और को एक्सपोर्ट कर दी और वहां पे अपने यूएस में हायर सैलरीज और बेटर बिजनेस प्रोपोजिशंस की एक तरह से डील करने की कोशिश करी। मगर धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड को यह समझ आ रहा है कि प्रिंटिंग अपने घर में करता है और सारी महंगाई एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि डॉलर्स को वर्ल्ड ओवर पार्क करवा देता है। मगर अब जो वर्ल्ड है वो वापस डॉलर्स को सप्लाई कर रहा है यूएस की तरफ वापस, और साथ में फ्रेश कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज यूएस के अंदर। इसका मतलब ये डॉलर के फॉल एमिनेंट है, एंड उसको देखने के लिए डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो आज हम कई सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पे देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितने ऑथेंटिकली कह पा रहे हैं, मगर एक बार आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस वेबिनार सीरीज में, जो हमने ये ऑनगोइंग कंटिन्यूइंग वेबिनार सीरीज शुरू करी है डी डॉलराइजेशन के ऊपर सिर्फ नहीं, मगर साथ में यहां से डी डॉलराइजेशन के साथ एवोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल कैसे इवॉल्व हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूंगा कि हम सब ये जानें, क्योंकि अगर हम एनआरआईज हैं, बाहर सेटल्ड हैं, तो भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अगर हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो भी इंपैक्ट होंगे। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में कोई म्यूचुअल फंड या इक्विटीज में है, वो भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल होगी। और साथ में अगर हमारी नौकरियां हिंदुस्तान में या बिजनेस या प्रोफेशन हिंदुस्तान में, जो वर्ल्ड के एमएनसी, वेस्टर्न वर्ल्ड के एमएनसी के डिपेंडेंट है, उनके ऊपर भी प्रभावित रहेगा। इसका मतलब ये जब हम सब प्रभावित हो रहे हैं, तो इस कंटिन्यूइंग वेबिनार की सीरीज में आपको जुड़ना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। जो लोग पुराने वेबिनार्स को अटेंड नहीं कर पाए, तो डोंट वरी, जो अब हमारे ऑनगोइंग वेबिनार्स चल रहे हैं उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है ये हर पर्सन को इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जानना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर आप नेक्स्ट वेबिनार्स में जुड़ सकते हैं, जो कि 26, 28 और 30 अप्रैल को होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।